नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक केस शेयर करने वाला हूं, जो कि सिर्फ 1 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये पिछले कई महीनों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे थे। इनको बेसिकली राइट साइडेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत थी, यानी ये पेन गर्दन का राइट साइड से होते हुए ये पेन राइट हैंड तक रेडिएट हो रहा था और इनका राइट हैंड का फिंगर्स में यानी उंगलियों में एक अजीब तरह की नमनेस, एक झुनझुनी सी इनको फील हुआ करता था। और इनका नेक और शोल्डर की अगर बात करें तो बहुत स्टिफनेस इनको फील हुआ करता था। इतना स्टिफनेस था कि ये अपना गर्दन को सही से हिला तक नहीं पाते थे। अब ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई एलोपैथ, कई होम्योपैथ के पास से होकर आए हैं। सभी डॉक्टरों ने इनको कॉलर पहनने को कहा और साथ में अपना जो मेडिसिन कुछ होती है वो मेडिसिन जो है इनको प्रिस्क्राइब किए, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम था उसका इंटेंसिटी में कुछ खास फर्क इनको नहीं दिखा, या फर्क पड़ा भी तो वो पार्शियल ही था, कुछ दिनों के लिए ही था, लेकिन परमानेंट क्योर इनको किसी ने भी दे नहीं सका। अब ये पेशेंट मेरा वीडियोस को बहुत दिनों से फॉलो किया करते हैं। इनको ऐसा लगा कि क्यों ना इस डॉक्टर को एक बार अपना मौका दिया जाए अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और इन्होंने मुझे आज से 1 महीना पहले अपना केस को दिया। केस टेकिंग के दौरान जो मुझे पता चला कि पेशेंट काफी परेशान है अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर। पिछले कई महीनों से वो अपना ऑफिस का काम सही से नहीं कर पा रहे थे, अपना घर का काम नहीं कर पा रहे थे, अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे थे, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण से इनका बॉडी में हमेशा एक माइल्ड टेम्परेचर बना रहता था। और इनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द का कारण इनका बॉडी में काफी प्रोस्ट्रेशन था, काफी फटीग था, काफी वीकनेस था, और इनका मुंह हमेशा ड्राई रहता था, हमेशा सूखा रहता था, और इनको कोल्ड ड्रिंक पीने का इच्छा बहुत ज्यादा करता था, और मुंह में एक खट्टी सी स्वाद, और इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी। और जो सबसे बड़ी बात केस टेकिंग के दौरान जो मुझे पता चला वो ये कि इनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हुआ था इनको मलेरिया होने का बाद से। इनको आज से 1 साल पहले एक बार मलेरिया हुआ था और उसके बाद से ही इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत जो है ये शुरू हुआ था। फिर मैंने इनके लिए जो ड्रग सेलेक्ट किया वो था मलेरिया ऑफिसिनालिस और मैकफॉस। इनको पहले ही मलेरिया ऑफिसिनालिस का 1 mg का एक सिंगल डोज दिया गया, और उसके बाद से हम लोगों ने मैकफॉस को चालू किया, मैकफॉस को 30 पोटेंसी में चालू किया, और उसके बाद 200 फिर हम लोग जो है अभी उनको 1 mg का एक सिंगल डोज अभी तक दे दिया है। और आज लगभग 1 महीना बाद इन्होंने मुझे व्हाट्सएप में क्या लिखा है अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। इनको अब गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, और इनका अपना फिंगर में कोई नमनेस सी फील नहीं होता है। जिस तरह का पेन वो इतने महीनों से फेस कर रहे थे उसका 90% तक हम लोगों ने जो है 1 महीना में सॉल्व कर दिया, और रिमेनिंग जो 10% प्रॉब्लम बचा हुआ है वो हम लोग अगला 15 दिन तक जो है सही कर देंगे और इनका कॉलर भी उतरवा देंगे। तो एक इतना सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस को, जिसके लिए ये पेशेंट यहाँ वहां भटक रहे थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई कर चुके थे, लेकिन कहीं पर भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। उसी पेशेंट को हम लोगों ने एक सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से हम लोगों ने जो है पूरी तरह इनको ठीक कर दिया। पेशेंट जो है अभी वो अपना खुद का काम खुद कर पा रहे हैं, अपना ऑफिस का काम कर पा रहे हैं, अपना घर का काम कर पा रहे हैं, हर तरह की हर काम जो है वो खुद कर पा रहे हैं। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि एक प्रॉपर केस टेकिंग इन्होंने मुझसे करवाया है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि कोई वीडियो देखकर, कोई आर्टिकल पढ़कर खुद से अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी मेडिसिन आप ऐसे ही ना ले, क्योंकि होम्योपैथी में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक ही डिजीज के लिए ढेरों मेडिसिन है, हजारों मेडिसिन है। आप कोई भी मेडिसिन जो है वहां से रैंडमली उठाकर पिएंगे, खाएंगे, तो वो जो है आपका प्रॉब्लम जिंदगी में आपको सॉल्व नहीं होगा, उल्टा आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो फिर आप कृपया इन मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो इस केस के अकॉर्डिंग इस पेशेंट के लिए सूट करती है। आपके लिए सूट करेगी यही मेडिसिन, इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो फिर आप किसी एक क्लासिकल रेपुटेड होम्योपैथ के पास जाइए और उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए, और वो जो आपको केस के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन देता है आप वही मेडिसिन लीजिए, और उसी मेडिसिन से जो है आपको क्योर मिलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।